नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी ने इंडिया के 432 यूनिवर्सिटीज़ को डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के इसमें 11 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया गया है। साथ ही 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी 11 और प्राइवेट यूनिवर्सिटी 3 जो है उसके छत्तीसगढ़ में भी जो यूजीसी है उन्होंने इस पर डिफ़ाल्टर का टैग लगा दिया है। ये हुआ कैसे, क्यों हुआ और यूजीसी के कौन से ऐसे गाइडलाइन हैं जिसको इन यूनिवर्सिटीज़ ने फुलफ़िल नहीं किया, जिसकी वजह से ये डिफ़ाल्टर का टैग जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ पे लगाया गया है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब विश्वविद्यालय अनुदान कमेटी या समिति जो रहता है वो क्या करता है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को कंट्रोल करता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए कुछ गाइडलाइन बनाई गई है जिसके आधार पर कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो कार्य करता है। यूजीसी का मुख्य 2 काम होता है, पहला अनुदान और दूसरा अनुसंधान। अनुदान का मतलब होता है यूजीसी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करता है ताकि वह अच्छे तरीके से चल सके। साथ ही रिसर्च के काम में यूनिवर्सिटीज़ की मदद करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यूजीसी एक ऐसी कमेटी है जो हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद जितनी भी जो हायर एजुकेशन होती है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाता है जिससे यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सही रूप से चलाया जा सके। दूसरा, अनुदान और अनुसंधान मतलब आपका सीधा सीधा सा मतलब है फंडिंग एंड रिसर्च। इन दोनों कामों के लिए यूनिवर्सिटी प्लस कॉलेजेस की सहायता करता है। अब हुआ ये कि जो यूजीसी है उसने अभी के टाइम पे 332 यूनिवर्सिटीज को डिफाल्टर घोषित कर दिया है। अब ये 332 यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर घोषित किया है जिसमें छत्तीसगढ़ में 11 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रखा गया है। ऐसा हुआ क्यों, आखिर यूनिवर्सिटी यूजीसी ने ऐसा किया क्यों? इसका जब आप रीजन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि लोकपाल की नियुक्ति करने के लिए यूजीसी द्वारा सारे यूनिवर्सिटीज को बोला गया था। अब ये लोकपाल क्या होता है? लोकपाल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम के सलूशन के लिए यूजीसी द्वारा बैठाया गया एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो कि एंट्रेंस एग्जाम या जो प्रवेश परीक्षा रहती है, बच्चों की फीस, बच्चों की स्कॉलरशिप, उसके सर्टिफिकेट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स जो होती हैं, कैटेगरी को अगर मैनेज करने में कोई दिक्कत होती है या उनको कोई पास कराने के लिए या किसी भी प्रकार के पैसे की डिमांड करता है, मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके समाधान के लिए यूजीसी हर यूनिवर्सिटी में एक लोकपाल नियुक्त करता है। इस लोकपाल का बेसिक काम यही है कि वह यूनिवर्सिटी में जितने भी जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करे। अब यूजीसी ने ये जो लोकपाल की नियुक्ति है इन 11 स्टेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को और ये जो 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बोला था कि आप लोकपाल की नियुक्ति कीजिए। लेकिन काफ़ी लंबे समय से जो इनकी नियुक्तियां हैं वो इन कॉलेजेसों में नहीं हुई, जिनकी वजह से इनको डिफाल्टर का टैग झेलना पड़ा। अब देखिएगा, लोकपाल बनाया किसको जाता है? या तो ऐसा व्यक्ति पूर्व कुलपति होता है मतलब रिटायर्ड चांसलर होगा, या फिर सेवानिवृत्त प्रोफेसर मतलब जो रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं, जो एचओडी या प्रिंसिपल की पोस्ट से रिटायर होते हैं, उनको लोकपाल बनाया जाता है। जिस प्रकार लोकपाल जो है वो पूरे यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक उसी प्रकार सभी कॉलेजेस में शिकायत निवारण समिति बनाई जाती है। ये जो आपकी निवारण समिति है ये बिल्कुल लोकपाल की तरह ही है। आप बोल सकते हैं कि लोकपाल को जो रिपोर्ट करने का काम है वो शिकायत निवारण समिति के सदस्य ही करते हैं। यहाँ पर भी जो सदस्य होते हैं वो रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं जो स्टूडेंट्स की इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और अगर वो जो शिकायत निवारण समिति है वो बच्चों के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं कर पाती, उस कंडीशन पे जो असंतुष्ट स्टूडेंट हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, वो लोकपाल के पास जाते हैं। 90% टाइम पे ये होता है कि कॉलेज लेवल पे इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है, बट अगर कॉलेज लेवल पे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो स्टूडेंट लोकपाल के पास जा सकता है। चूंकि पूरे इंडिया में 432 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं की, ना ही ऑटोनॉमस कॉलेज और रेगुलर कॉलेज ने शिकायत निवारण समिति का निर्माण किया।
इसीलिए यूजीसी को आज इनको डिफाल्टर घोषित करना पड़ा है। आप अगर ध्यान देंगे लिस्ट पे, अगर आप देखेंगे, मैं स्क्रीन पे आपको बार बार डिस्प्ले हो रहा होगा लिस्ट जो है वो, तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर 90% यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं, स्टेट यूनिवर्सिटीज की, तो उस कंडीशन पे अगर कोई स्टूडेंट कभी विश्वविद्यालय मतलब आपका यूनिवर्सिटी चला भी जाता है तो ना तो उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई हेल्प डेस्क बनाया गया है और ना ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बैठाया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर हम अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं और वहां पे स्टाफ का कोई भी व्यक्ति हमसे ठीक से बात तक नहीं करता, प्रॉब्लम तो दूर की बात है। तो इन सब समस्याओं के लिए ही यूजीसी ने लोकपाल को बनाया था और लापरवाही आप इस कदर तक देख सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज की कि किसी ने भी लोकपाल की अब तक नियुक्ति ही नहीं की है। अब आप सोचिए, स्टूडेंट की प्रॉब्लम सुनने के लिए एक ऑथराइज्ड पर्सन ही नहीं है तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सुनी कैसे जाएगी। तो कहीं ना कहीं बाकी यूनिवर्सिटीज की ये प्रॉब्लम है या फिर उनका एक बोलें कि एक लूप है जिसकी वजह से आज स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम हो रही है और इसी वजह से आज इतनी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज को भी डिफाल्टर का टैग झेलना पड़ा। अब अगर हम आगे बढ़ें इसी क्रम में तो देखिएगा, जो आप घबराइए नहीं कि मालूम भाई डिफाल्टर घोषित हो गया तो अब हमारा क्या होगा, क्योंकि यूजीसी ने कहा है कि 31 जनवरी 2024 तक आप सभी को, जिन 11 यूनिवर्सिटीज और 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, इनको क्लियर बोला गया है कि आप 31 जनवरी 2024 तक लोकपाल की नियुक्ति कीजिए एवं कॉलेजेस में शिकायत निवारण समिति का गठन कीजिए। तो ऐसा करने से आपके ऊपर जो डिफॉल्टर का टैग है उसे हटा दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान के चलिए आप लोन वगैरह लेने कभी गए होंगे बैंक में, तो बैंक में देखिएगा डिफाल्टरों की सूची करके लगा रहता है, लेकिन जो व्यक्ति उस सूची में से अगर अपना लोन पटा देता है तो उसका डिफाल्टर में से नाम हट जाता है और उसे कोई भी परेशानी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे ही लोकपाल की नियुक्ति करेंगी उनके ऊपर से ये डिफाल्टर का टैग हट जाएगा। तो 31 जनवरी 2024 तक की बॉटम लाइन रखी गई है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि दुर्ग यूनिवर्सिटी ने, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इसने, दुर्ग यूनिवर्सिटी जो 11 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी दुर्ग यूनिवर्सिटी भी है, उसने अपने लोकपाल की नियुक्ति कर दी है। साथ ही अगर मान के चलिए ये बाकी बचे हुए जो 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये जो बाकी बचे हुए 3 यूनिवर्सिटी हैं, अगर ये नहीं करते हैं, अगर यूजीसी के इस गाइडलाइन का पालन, तो क्या हो सकता है। पहला होगा कि जो अनुदान है, मतलब जो फंडिंग होती है यूजीसी की तरफ से, उसे बंद कर दिया जाएगा और लगातार अगर इनके बातों की अवहेलना की गई तो उनकी मान्यता मतलब लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। लेकिन 99% चांस है कि ऐसी दोनों नौबत कभी नहीं आने वाली, क्योंकि अगर आप इन 11 यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज को पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये काफ़ी रेपुटेड यूनिवर्सिटी हैं और लोकपाल की नियुक्ति करना इनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। साथ ही 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो सिर्फ एक नियुक्ति के नाम से अपने लाइसेंस को नहीं खो सकते या अपनी मान्यता को नहीं खो सकते, इसलिए बहुत जल्द से जल्द ये लोग भी अपने अंदर लोकपाल की नियुक्ति कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल टेंशन फ्री होके रहें कि भाई यूनिवर्सिटी बंद तो नहीं हो जाएगा, यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट हैं वो वैलिड रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिल्कुल वैलिड रहेंगे, सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। आप बिल्कुल यकीन जानिए कि जो 11 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें दुर्ग यूनिवर्सिटी ने तो शुरुआत कर ही दी है, साथ ही बाकी 10 बची यूनिवर्सिटीज़ भी जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्ति करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि कॉलेज लेवल पर शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया जाए ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है उससे काफ़ी हद तक बच्चों को राहत मिले। इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ सारे बच्चों को मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।